सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है साकत संग न कीजिए जाते हुए बिना। सत्संगत सज्जन और साकत दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों के कर्मों का अंतर ही हमें बता देता है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए। तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने कहा कि मजबूत और पक्के इरादे वाले लोगों के साथ रहें, महापुरुषों के साथ रहें, जिसके हृदय में अच्छे भाव हों उसके साथ रहें। क्योंकि चीनी की बोरी में चीनी ही प्राप्त होगा और मिर्च की बोरी में मिर्च। जो जैसे होते हैं उनके कर्म, उनके भाव भी वैसे ही होते हैं। लेकिन जब हम अच्छे की संगति करेंगे तो हमारा विचार, हमारा मन, हमारी बोली अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम बुरे की संगत करेंगे तो हमारे मन में भी बुरे भाव आएंगे, हमारे विचार भी बुरे हो जाएंगे और हमारी बोली में भी कड़वाहट ही आएगी। सत्संगत महात्मा कहने लगे, संपूर्ण अवतार वाणी में भी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने कहा है, आंख से देखो, कान से सुनकर, फिर इसका एतबार करो, कथन कर्म को सम कर पहले, फिर जीवन इकसार करो, दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कच्चे के संग करना ना प्यार, कच्चे के संग संशय उपजे, कच्चे ले डूबे मझधार। कि दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कच्चे के संग करना ना प्यार। कि कच्चों के संग अगर बैठते हो तो फिर कच्चे के संग संशय उपजे, कि उसके साथ रहने से ही मन में संशय आएगा और कच्चे ले डूबे मझधार। फिर वहां पे बचने की बात नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डूबने की बात ही हो जाएगी। सत्संगत पुरातन महापुरुषों में एक महात्मा थे, श्रद्धेय राजकवि जी। बचपन में उनके विचार को श्रवण किया था। आज आप महापुरुषों को भी उन भावों के साथ साझा कर रहा है। महात्मा जी आए थे और हावड़ा में संगत हो रही थी, तो हावड़ा वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे उन्होंने कच्चे और पक्के के विषय में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए कि अगर हम कच्चे के संग रहेंगे, उनके साथ ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, किसी की गधी बीमार हो गई, अब गधी बीमार हो गई तो वो सोचने लगा कि क्या करूं। तो इस दौरान वो जाते हैं डॉक्टर के पास और जाके वहाँ से दवाई लेते हैं। डॉक्टर कहता है, ये गधी को तो दवाई खिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बांस की नली दे रहा हूँ और इस बांस की नली को गधी के मुंह में डालना और फिर ये दवाई डाल के फूंक मार देना, ताकि गधी के मुंह में दवाई चला जाए और दवाई असर लाए। सत्संगत महानुभाव जाते हैं और जाके वही प्रक्रिया अपनाते हैं। गधी के मुंह में बांस की नली डालते हैं, डाल के जैसे दवाई डालने गए और डाल के फूंक क्या मारते, गधी उधर से फूंक मार चुकी थी। कहने के भाव ये हैं कि अगर ऐसी संगति में रहेंगे तो इसका असर तो ऐसा ही होना है। सत्संगत इसी तरह से एक और एग्जाम्पल महापुरुषों के मुखारबिंद से ही सुनने को मिला कि कहीं पे कोई स्वर्ग के रास्ते कुछ लोग जा रहे थे, तो जो साधन था उसे पकड़ के जाना था और लोगों ने पकड़ भी लिया और पकड़ के जा रहे हैं। उसमें एक साकत भी चला गया और वो जाके ऊपर जब उड़ते हुए ये जा रहे थे, तो ऐसे सिचुएशंस में वो पूछ रहा है, वहाँ क्या है? तो कहने वाले ने कहा, वहाँ बहुत सुख है, बहुत आनंद है। तो सत्संगत इस बीच उसने पूछा कि एक बात बताओ, वहाँ तो तरबूजे भी होंगे? तो कहने लगे, हाँ तरबूजे तो होंगे। तो एक तरबूजे का साइज क्या होगा, कितने बड़े बड़े होंगे? सत्संगत तो इन बातों में उलझ के ऊपर ही हाथों से इशारा करते हैं कि इतने बड़े होंगे। तब तक रस्सी छूट जाती है, दोनों नीचे गिर जाते हैं।
सत्संगत कहने के भाव ये हैं कि हम अगर किसी की बातों में आके बिना मंथन चिंतन किए अपनी भक्ति को नुकसान पहुंचाएं, अपनी जीवन यात्रा को नुकसान पहुंचाएं, तो इससे हमारा ही बिगड़ेगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। और ये भी महापुरुषों ने समझाया कि मैन इज सेल्फ जज। इंसान अपना निर्धारण अपनी सोच और अपने क्रियाकलापों को खुद ही अगर ध्यान रखे तो गलतियां नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने जीवन का हमेशा सकारात्मकता के साथ जीने का प्रयास करना ही हर इंसान का कर्तव्य है। नियमित सेवा सुमिरन सत्संग से युक्त रहते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। आनंदित रहें, आनंदित रखें। इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।